हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के अंदर एक शानदार न्यूमेरिकल लेकर आए हैं जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। जैसा कि 10.2 है, 10.2 एक क्या है कि 10.2 है। इसके ऊपर वाले सवाल है कि 10.1 है। ये सवाल हो चुकी है, ये वाली हो चुकी है, ये वाली बाकी बाकी है। इन दोनों सवालों में से एकदम दोनों सवाल मोस्ट है, समझ लीजिए। ठीक, देखिए क्या लिखा है कि कोई कोई 4 सेंटीमीटर साइज का जो बिंब है किसी 15 सेंटीमीटर का फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, देखना। इस सवाल को लगाने के ना आपको जो हम बताएं कि गोली दर्पण का चिन्ह परिपाटी जो नियम बताए हैं उसको एकदम अच्छे से पता है, एकदम बेसिक एकदम सिंपल भाषा में उसको समझाए हैं। वो जाकर वीडियो देख लो, तभी ये एकदम सवाल अच्छे समझ में आएगा, वरना आप किसी हालत में सवाल नहीं समझ सकते। सवाल को मतलब समझने के लिए आपको प्लस माइनस को समझना जरूरी है। किस सवाल में प्लस लगाएं कि देखिए कहा है कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण ऋणात्मक लगाएं कि धनात्मक लगाएं, कैसे लगाएं, सब कुछ बताया है। ये समझना बहुत जरूरी है। वो जब समझ जाओगे ना तो आपको न्यूमेरिकल में कहीं दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक, तो चलते हैं सवाल की ओर। जैसे कि मैंने सवाल लिख रखा है अपने नोट्स में, तो कहा क्या रहा है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब जो है, बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु, 15 सेंटीमीटर का फोकस दूरी अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब जो प्राप्त हो, कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी और प्रतिबिंब की साइज कैसी होगी। ये मेन पहले की क्या है कि अवतल दर्पण है। ठीक, देखिए सबसे पहले हम अवतल दर्पण का फिगर बना लेते हैं। तो आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाइए ना, तो आप फिगर के हिसाब से लगाएंगे न्यूमेरिकल, तो आपका गलत होने का चांस ही नहीं निकल सकता। पहला नंबर तो बोल सकते हैं। लेकिन क्या कहा है कि अवतल दर्पण है, हम अवतल दर्पण बना ले रहे हैं। ठीक, ये क्या है कि अवतल दर्पण है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। इस वाली रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये जो इस बिंदु जो है ना इसको बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव को कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, पोल भी बोलते हैं इसको। ये क्या है, फोकस है या फिर मुख्य फोकस है, इसके बोलते हैं वक्रता केंद्र। अब देखना, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है फोकस दूरी होती है। ठीक, ये फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी का मान कितना दिया है कि किसी कह रहा है कि किसी किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि फोकस और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है फोकस दूरी होती है। इसका मान कितना दिया है कि 15 सेंटीमीटर। ठीक, ठीक, यहाँ समझ में आया। अब क्या कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर है। देखना, देखना यहाँ से यहाँ तक कितना है, 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका आधा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 25 हो जाएगा। तो ये क्या है कि वस्तु है, वस्तु कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर वस्तु कितना दिया है। ठीक, यहाँ से यहाँ कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक, ये कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। वस्तु क्या है, बिंब। ये जो है कि बिंब है, इसको बोलते हैं बिंब बोले या फिर वस्तु बोले। ठीक, बिंब कितना है, 4 सेंटीमीटर। जब यहाँ जब जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रखी है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र का बाहर बनेगा। ठीक, अब देखना, हमको इसको एच से प्रदर्शित करते हैं, इसको एच डैश से इसका मान ज्ञात करना है और इसकी दूरी ज्ञात करना है, एक कितनी प्रतिबिंब की दूरी भी ज्ञात करना है। ठीक, तो हम सवाल की ओर चलते हैं, लगाते हैं। फिगर समझ में आया ना अच्छे तरीके से, तो कह सकते हैं कि लिखिए दिया क्या क्या है। यहाँ लिखना कि दिया है आपको पेपर में फिगर भी बनाना है। ठीक, दिया क्या क्या है कि फोकस दूरी कितना दिया है, माइनस की 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये अवतल दर्पण है। अब इसके बाईं तरफ ही पूरे प्रतिबिंब बोले कि बाईं तरफ ही है। ठीक, ठीक, क्योंकि इसके बाईं तरफ है, एक है बाईं बाईं तरफ है। जब दाईं तरफ होता है प्लस में जाता है, अब बाईं तरफ होता है ऋणात्मक में जाता है। ठीक, तो इतना यहाँ तक हो गया। अब देखना कि इसका जो दूरी दिया है उसकी दूरी कितना दिया है, माइनस की 25 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया है,
4 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। एक यह वस्तु है, समझना, जो यह है वस्तु है। क्या क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है हमको, और प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ तो समझ में आया। देखना, आपको फार्मूला लिखवा देते हैं कि एक फार्मूला होता है कि 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। ठीक, यहाँ तो समझ में आया। देखना, अब इसी मान रखे तो पूरा पूरा कि 1/F कितना है कि 1/F का मान कितना दिया? -15 बराबर U का मान कितना दिया है? -25 प्लस V तो ज्ञात ही करना है। ठीक, यहाँ तो समझ में आया। अब इसको यही 1/V को वही रहने दो। ठीक, तो 1/-15 इस तरफ करना है, प्लस में 125 आ जाएगा। ठीक, 1/V समझ में आ रहा है कि नहीं? 1/V। अब इसका कैल्शियम ले लोगे तो कितना आ जाएगा? 25 तिहाई 75 होता है, 15 × 75 होता है। ठीक, 25 15 × 75, 25 तिहाई 75। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखना कि 1/V माइनस के 2/75, 2/75। यहाँ तो समझ में आया। इस प्रकार के सवाल जो होते हैं 5 नंबर में आती हैं। और इसका तिरछा गुणा कर दो, कितना हो जाएगा कि 75 माइनस की 2V, तो V बराबर हो जाएगा कि 75/2 माइनस के 2 ना। तो अब इसमें भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई? 37.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब इतना हो गया। ये जो होगी प्रतिबिंब की दूरी आ गई। ये जो आई है प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 37.5 सेंटीमीटर है। ठीक, अब हमको एच डैश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एच डैश। एच डैश करने का आवर्धन फॉर्मूला लिखवाना है कि हम यम बराबर आवर्धन इस्तेमाल यम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई माइनस की V/U। ठीक, समझ में आ। तो एच डैश यहाँ तक हो गया। अब देखना, हमको इसकी मान ज्ञात करना है ना। तो यह प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु ऊंचाई कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई कहाँ है? तो वस्तु की ऊंचाई जो दिया है 4 सेंटीमीटर, ये कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। और माइनस V तो कितना माइनस के 37.5 सेंटीमीटर आया है प्रतिबिंब की दूरी। तो कितना माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, बचेगा 37.5 बटा 25 माइनस की 25। ठीक, तो हो जाएगा कि अब इसको तीसरा गुणा कर दो यहाँ से, तो 37.5 गुणते 4 बाई माइनस की 25। यहाँ से समझ में आया? या आप ये तो कर ले जाओगे ना, क्लास 10 से पहुँच गए, इतना तो आम बात है करना। अब देखना, इसका जब गुणा करोगे तो हो जाएगा कि 150.0 बटा माइनस की 25, 25 छक्का 150। ठीक, तो यह डैश कितना आ गया? 6.0 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब की साइज कितनी आ गई? प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी आ गई? 6 माइनस की 6, माइनस की 6। देखना, जो इसका कितना आया था? 4 आया था, इसका कितना आ गया? माइनस की 6। यानी कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप यहाँ पर लिख दो कि यहाँ पर लिख दो कि जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक
वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा। वास्तविक बन रहा है और प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। इसकी जो प्रकृति कैसी है, जो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब कैसा, प्रतिबिंब सॉरी प्रकृति कैसी है? प्रकृति कैसी है? वास्तविक है और प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। ठीक, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा बन रहा है। जब प्रकृति वास्तविक होगा, इसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनता है। ठीक ना? यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। जिसको समझ में नहीं है वो कमेंट करके बताएंगे, जिसको इसको थोड़ा नहीं समझ में आएगा। थैंक यू।